हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवत गीता सुनना, क्योंकि मम्मी जी भी बैठी हुई हैं। अब ये सुनाएंगी हमें सबको भगवत गीता, क्योंकि इनके मुख से और ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे तो सुनना। तो चलिए इनके मुख से सुनते हैं, क्योंकि ये समझा समझा के बताती हैं। चलिए सुनते हैं भगवत गीता। ध्यान से मन लगाकर सुना सभी। एंड कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण शुरू करते हैं। अपने गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, जो कहे हम जो अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं उससे हमें उबारने की कोशिश करें। गुरु महाराज हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानं सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे श्रीकृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं। श्री भगवद्गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10। भगवान का श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान उवाच भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, आगे और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा अतः तुम सखा हो और अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ होगा। हरि बोल। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग। ये भगवान श्री कृष्ण भगवान में षड ऐश्वर्य मतलब 6 गुण अलग और सबसे अधिक पाए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा तो शक्तिमान है ये, और सबसे ज़्यादा यश मतलब सबसे ज़्यादा यश फैला हुआ है जगत में, और संपूर्ण धनवान, संपूर्ण ज्ञानवान, संपूर्ण सौंदर्य मतलब इनके सौंदर्य की छटा ऐसी है कि इसके संपर्क में जो भी आता है वही मोहित हो जाता है। और संपूर्ण त्यागी बताए जाते हैं ये, तो त्याग कर सकते हैं ये।
तो ये 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, वह भगवान है, वही भगवान है। अगर जो हम कहें कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, तो भगवान की व्याख्या अगर जो हम कहते हैं, अगर जो हम कहें तो हमारे लिए कोई ये प्रश्न कर सकता है कि षड ऐश्वर्य हैं आपके अंदर, तो हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर एक भी नहीं पाया जाता। हम तो बहुत तुच्छ भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त के दास हैं, बहुत नीच योनि में हम। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। जब श्री कृष्ण भगवान धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर मुनि जैसे मुनियों ने श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी कोई ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों-ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों-त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। तो इसीलिए हमें भगवान के ऐश्वर्यों की, लीलाओं की कथा सुननी चाहिए। तो भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो हमारा भगवान में मन नहीं लगेगा। तो इस वजह से हमें ज़रूर सुननी चाहिए भगवान के विषय में। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, और हमें भक्तों के मुख से ही अधिकतर सुनना चाहिए। अभक्त जो हों उनके मुँह से सुनेंगे तो वो ऐसा है जैसे दूध होता है, दूध में सरफ मुंह डाल देता है तो फिर भी वो दूध दिखाई देता है। अगर जो उसे हम पीते हैं तो हम मर सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे भक्त होता है, भक्त में भगवान के ऐश्वर्यों पर अलग ही छटा आती है, उनके मुख से हमें सुनना जरूरी होता है। तो श्रवण करना चाहिए, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, चूँकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। न मे विदुः, मैं ऊँचा करता है इसे, न मे विदुः सुरगणः प्रभवः महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में तो क्या कहा जा सकता है। जब जिस प्रकार देवता और महर्षि जैसे ऊंचे ऊंचे विद्वान ब्रह्मा शिव जी तक भगवान की महिमा को पूरी को नहीं, वो भी नहीं जान सकते हैं, तो हम कौन चीज़ हैं, हम कौन सी घास की मूड़ी हैं। जो श्रील प्रभुपाद जी तक ये कह देते कि हम नहीं जान पाते हैं, वो तो बहुत ऊंचे विद्वान थे, बहुत भगवान के सत्ता वेश अवतार थे, तो वो भी ये कह देते हैं कि हम नहीं जानते, तो हम तो क्या तुच्छ आदमी हैं, हम क्या जान सकते हैं।
उनके विषय में। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तो तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों के मानसिक चिंतन द्वारा श्री कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु नहीं जान पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। तो हम मतलब कोशिश करते हैं भगवान को समझने की, थोड़ी बहुत ये लीला सुन सुन के थोड़ा बहुत उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो जब देवी देवता तक नहीं जान पाए तो हम कौन चीज़ें हैं, हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं, कोशिश बराबर रहती है कि भगवान के बारे में सुने और भगवान के बारे में सुने समझें और भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। कोशिश करना ही हमारा काम है बस। यहाँ पर भगवान प्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं कि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें जो भगवान की अपरा शक्ति में है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। तो जी भगवान कहते हैं कि निर्विशेषवादी जो होते हैं तो मतलब किसी को जो अनुभूति होती है भगवान की थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन जो इंसान दिव्य होता है, दिव्य जैसे श्री प्रभुपाद थे, दिव्य थे। हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिव्य थे जो भगवान से साक्षात्कार करते थे। एक बार गुरु महाराज जी बीमार पड़ गए तो उनके भक्तों ने कहा कि हम आपके पास ही सोएंगे, कि नहीं कोई बात नहीं मैं सो रहा हूँ। सोते समय वो अपने गिलास भी रख गए उनके पास कि पानी पीना है तो इसमें से पी सकते हैं आप, तो रख के वो अपने रूम में चले गए। फिर इसके बाद में गिलास गिरने की आवाज़ हुई तो वो भक्त लोग ये सो आए गुरुजी के पास। तो गुरुजी के पास आते में देखा, क्या देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की गोद में महाराज जी बैठे हुए हैं और गुरु परंपरा के चारों गुरु महाराज सब बैठे हैं उनके पास और उनकी रक्षा करने के लिए सब तैयार हो गए, हाजिर हो गए। तो ऐसे दिव्य थे हमारे गुरु महाराज। ऐसे गुरु महाराज जी के हाथ से हमें भी माला मिल गई है। हमें भी कोशिश करते हैं कि हम भी गुरु महाराज जी के थोड़े वचनों का पालन कर सकें। तो ऐसे दिव्य होते हैं, जो महापुरुष दिव्य होते हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष थे हमारे गुरु महाराज जी भी। चूँकि अधिकांश लोग श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया के भौतिक शक्ति से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो जी अभक्त लोग जो होते हैं वो अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा निर्विशेष ब्रह्म मतलब ध्यान लगाने में ज़्यादा वो
श्रद्धा रखते हैं कि ध्यान लगाओ। ध्यान कलयुग में हम नहीं लगा सकते। हम साकार रूप से भगवान की सेवा करें तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान तो ये कलयुग में है ही नहीं है। ध्यान तो कलयुग का है ही नहीं है जो कि हम ध्यान लगा सकें। ध्यान लगाते थे सतयुग में, जो कि 1,00,000 वर्ष की उम्र थी इंसान की। तो 1,00,000 वर्ष में ध्यान, करोड़ों हजारों वर्ष तक ध्यान में मग्न बैठे रहते थे इंसान। और फिर त्रेता युग में यज्ञ हो गई कि यज्ञ करो तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो यज्ञ करते थे तो उस समय घी शुद्ध था, ब्राह्मण लोग शुद्ध थे, वो आहुति दिलाते थे। और फिर इसके बाद में द्वापर आया, तो द्वापर में विग्रह पूजा हो गई कि विग्रह पूजा करो तो भगवान प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इस कलयुग में सिर्फ हरि नाम से ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद स्वयं भगवान के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आकर ये हमें महामंत्र दिया है। इसे ही करने से हमारा उद्धार हो सकता है। तो हमें दिन रात भगवान के महामंत्र को ही जप करना चाहिए। जो भगवान की शरण में पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो हमें साक्षात्कार भगवान की साक्षात सेवा करनी चाहिए। और भगवान साक्षात्कार गुरु महाराज जी के पास होते हैं। गुरु महाराज जी के हृदय में हर समय विराजमान रहते हैं। हमें गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारा उद्धार हो सके। तो इसी बात को करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। तो देखिए, ये रही मम्मी ने जो भगवत गीता सुनाई आप सभी के लिए, जिसमें इतने अच्छे से समझा के उन्होंने समझाया आप सभी को ये भगवत गीता सुनना कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें।